दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राठौद की धरती ने एक नया इतिहास रच दिया है। किस तरह का इतिहास का नजारा है जो सब आपने अपने सोशल मीडिया से देखा। हमारे साथ बने सिंह कसाना जी मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। बने सिंह जी, आप कहां से आए, किस तरह की प्रस्तुतियां रही है? साहब जी, पहले तो आपके लिए चैनल के लिए बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। मैं बने सिंह कसाना रारोदा बयाना से आई। हमारी टीम सारी आज इस राठौद की धरती पे जो इतिहास रचा गया है भैया मुरली राम गुर्जर के द्वारा, उनके लिए हमारी जोट और सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे गुजरों की आवाज उठा रहे हैं। भगवान देवनारायण के वंशज हैं। आज ये बगड़ावत भारत के बाद में आज ऐसा कार्यक्रम हुआ है जो इस धरती पे देखने को मिला है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इन आयोजन को करवाते हैं। मैं तो इन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इस पूरी बस्ती के लिए। आगे बगड़ावत भारत के बारे में मैं बता दूं कि बगड़ावत 968 से लगा के आज तक ऐसा आयोजन नहीं हुआ और बगड़ावत ने बड़ी बड़ी संघर्ष किया था। बगड़ावत जैसे दानवीर इस धरती पे पैदा नहीं हुए, माता साडो जैसी सतमंती इस धरती पे पैदा नहीं हुई। न दानवीर हुए और न ही सूरवीर रहे। उनके पुत्र जग्गार जगरूप, उन्हें अनेकों दिन छोटे छोटे बालकों ने और उस रणभूमि में खारी नदी पे महाभारत किया, उसकी लोग गाथा गाते हैं। और आज जो संस्कृति गाई जा रही है उन लोगों की गाई जा रही है। और मेरा कहने का मतलब यह है कि संस्कृति को जागरूक रखते रहें। हमारी गुर्जर समाज, हमारे आने वाली जो छोटे जो बालक हैं, आने वाली युवा पीढ़ी है, इसके लिए प्रेरणा मिलती है इससे, ऐसे आयोजनों से। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे आयोजन करने चाहिए आदमियों को, और जितना बन सके उतना अपनी समाज के लिए कुछ करना, गुजर जाना चाहिए आदमी। और आगे ऐसा है, बगड़ावत खारी नदी पे खिपने के बाद सबसे पहला एक उदाहरण और बता दूं मैं। इस धरती पे बगड़ावत ने बहुत अच्छे काम करे थे, 2-4 काम ऐसे करे इस दुनिया में सबसे ज्यादा आगे। और बगड़ावतों का 24 बगड़ावतों का शीश देना एक जगह, आज एक उंगली काट नहीं दे सकता कोई आदमी, लेकिन अपने वचनों में आगे रानी जयंती को वचन, और बगड़ावतों ने ये कहा था हम पन्ना धाये के वंशज हैं। पन्ना धाये माँ ने अपनी बेटा कटवा दिया था उस राजा के बेटे के खातिर। उस कौम से हम बिलोंग करते हैं, हमारे अंदर वादा खिलाफी नहीं है। तो पन्ना धाये ने वादा खिलाफी नहीं करी, तो गुर्जर जो कहता है उसको करता है। और आने वाले वक्त में मैं तो चाहूंगा हमारी पीढ़ी और आगे जाए, तरक्की करे। और एक पढ़ाई के बारे में और बताऊं कि आगे लोग, बच्चे जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे, आगे तरक्की करे, IAS IPS अफसर बने। कर्नल साहब की भावना को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं मैं। कर्नल साहब जैसे योद्धा मेरी समाज के लिए हो नहीं सकती। कर्नल साहब के बहुत अच्छी सोच थी कि एक राम प्यारी गुजरों की कलेक्टर बने, और एक दिन उसके दफ्तर में मैं जाऊं, एक दिन चाय पीऊं, तो मेरे पास में यूं मानो सारी दुनिया की दौलत मिल गई। तो मैं तो चाहूं कि कर्नल साहब की बात को आगे ले जाना चाहिए, सारे गुजर समाज को, और उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, आप कर्नल साहब से जुड़े रहे, किस तरह का उनका संघर्ष रहा और पूरे आंदोलन को आपने देखा है। बात करें कि कर्नल साहब की ऐसी क्या चीज थी जो आज भी आपको याद रहे? कर्नल साहब की जब हम बात करते हैं तो कर्नल साहब एक युग पुरुष है, एक देवता के रूप में थे। कर्नल साहब जैसा बात का धनी, अपनी बात के जिम्मेदारी से रखने वाला हमको आज तक नहीं मिला। उनकी बात जब अगर करी जाए ना, उनकी एक बात नहीं अनेकों बात थी। उनकी सोच ऐसी थी कि इस समाज को मैं कहां से कहां पहुंचा दूं। लेकिन एक दुर्भाग्य रहा हमारा, कर्नल साहब के लिए ज्यादा में ज्यादा 20 साल रहा हमारे बीच में। मैं तो चाहूं, और आज पूरी समाज चाहेगा कर्नल साहब हमारे लिए कम से कम 50 साल से ही हो। और कर्नल साहब की एक से एक बात बढ़ के है। कर्नल साहब का एक तो पढ़ाई के आगे रुझान, दूसरा नंबर उसने ऐसा देखा कि हमारी समाज आज पढ़ाई में से बहुत दूर है। हमारे एक IPS नहीं है, एक RS नहीं है, एक डायरेक्ट थानेदार कोई महिला नहीं है। तो कर्नल साहब ने एक संकल्प लिया कि समाज को मुझे कुछ करना चाहिए। तो कर्नल साहब ने बहुत कुछ किया, इतना किया कि कर्नल साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। बात करें आजादी का आंदोलन, उसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन गुर्जर आरक्षण आंदोलन, और अब बात करें तो पहली बार राजस्थान का एक ऐसा मंच जहां पर गुर्जर इकट्ठा हुए हैं,
मैं सर पीलूपुरा की धरती से आता हूँ। पीलूपुरा पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि 28 दिन तक रेल रोकना एक बहुत बड़ा आंदोलन था। आजादी के बाद में पहला आंदोलन था। और आज इस राठौर की धरती पे जो बगड़ावत संगम हुआ है, मैं क्या कहूँ, इसका क्या रूप दूं। ये बहुत भव्य जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन ने हमारी संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया है। और मैं तो मानता हूँ कि मैंने पहली बार ऐसा आयोजन देखा है इस राठौर की धरती पे। और मैं चाहूंगा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो भी दानी दाता हैं, आगे जो बढ़ने वाले लोग हैं, वो ज्यादा में ज्यादा इस चीज को फॉलो करें और ऐसे आयोजन और करवाएं। बिल्कुल ऐसे आयोजन और करवाएं सर। बात करें इस आयोजन में, आपने देखा पूरा आयोजन देखा, इस आयोजन में कौन सी चीज बहुत अच्छी आपके दिल को लगी? मुझे एक तो इस आयोजन में अनुशासन बहुत अच्छा लगा। जहां अनुशासन अगर नहीं है तो सारी चीज फीकी हो जाती है। तो पहली बार गुजरों की मीटिंग में अनुशासन रहता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा देखने को मिला। लाखों की तादाद में बगड़ावत आए और उनने नारी का सम्मान किया, खुद की स्वाभिमान के लिए सारी चीज अपने दायरे में रही है। और अनुशासन बहुत अच्छा लगा और एक भाईचारा मुझे अच्छा लगा। और एक पूरे राजस्थान से टीम जो आई हुई है, गुर्जर संस्कृति का सबसे ज्यादा आगाज मिला है। बात करें तो राजस्थान की राठौर धरती एक नया इतिहास रच दिया है। ये इस इतिहास की अगर बात करें तो आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन, उसके बाद आंदोलन हुआ तो गुर्जर समाज का आरक्षण को लेकर हुआ। और उसके बाद बात करें तो गुर्जर समाज का सबसे बड़ा एक मंच जहां पर बड़ी संख्या में लोग पधारे और गुर्जर संस्कृति का राजस्थान में आनंद लिया। राठौर की धरती ने एक नया इतिहास रच दिया है।